गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरएल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे 8th क्लास की एसएसटी चैप्टर हमारा चल रहा था बेटा, चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। और हम कहाँ स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, और स्टार्ट करते करते यहाँ तक आ गए थे। अच्छा, रूलिंग का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, शासन करना, शासक। ठीक है। कंट्री साइड मतलब क्या होता है, देहात। कंट्री साइड को क्या बोलते हैं बेटा, देहात, ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया। ठीक है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र की तरफ शासन करना। और ये बात हम किसकी करेंगे, अंग्रेजों की, इंग्लिश या ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो हमने शुरुआत कहाँ से कर दी थी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आपको याद बताया था मैंने, 12 अगस्त 1765। इस दिन को कंपनी को दीवान घोषित किया जाता है 3 स्टेट का बाय मुगल एम्परर, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, 3 स्टेट का क्या बना दिया था, दीवान बना दिया था। दीवान का मतलब है दीवानी हाथ में आना, और दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट लैंड टैक्स। जमीन के जितने भी कर थे, जमीन का जितना भी पैसा था, रेवेन्यू था, राजस्व जिसको बोलते हैं, वो किसके हाथ में आ गया, कंपनी की। अब आप मुझे बताओ कि कंपनी को दीवान बना दिया गया, कंपनी को पैसे यहीं से इंडिया से मिलने लगे। एक डेट आई है बेटा आपकी में 1865 कि बिफोर 1865 कंपनी को जितने भी खर्चे थे, कंपनी को जितने भी पैसे चाहिए थे, चाहे वो सैलरी के हों, न्यू प्रोडक्ट, न्यू ऑफिसेज लॉन्च करने के हों, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने को, वट एवर दे वांट मनी, दे हैव टू आस्क फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, ये ब्रिटेन जो था, ब्रिटिश की पार्लियामेंट किसको पैसे देती, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1865 से पहले। और पैसे वो तो चलते नहीं थे यहाँ पर, तो क्या देते थी, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर वो लाते थे ब्रिटेन से और भारत में व्यापार करते थे। लेकिन दीवानी मिलने के बाद में उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को लाना बंद कर दिया और यहीं से खर्चे निकालने स्टार्ट कर दिए 1865 में। अब होता क्या बेटा, देखो जमीन अपनी थी, मालिक हम थे, लेकिन उसका पैसा कौन यूज कर रहा था, ब्रिटिश। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। अब अगर मान लो मेरा कोई सामान नहीं है और मुझे उसको यूज करने के लिए दिया जाए, तो मैं तो क्या करूँगा, उसका बैंड बजा दूंगा ना, कबाड़ा कर दूंगा उसका। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सोचा कि ये जो लैंड है, ये जमीन है, ठीक है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है, इनकम का सोर्स है। और उस सोच को उन्होंने इतना मतलब बड़ा किया, इतना वास्ट किया कि उस सोच की वजह से बहुत सारा सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, ऐसा था क्या पहले कि इंडिया की मतलब जमीन से सोना निकलता था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, हीरे निकलते थे क्या, ऐसे हाथ मारा खोद के और 2-3 हीरे डाल दिए, ऐसा नहीं था बेटा। था क्या, प्रोडक्शन, फसल, एग्रीकल्चर। हम बहुत रिच थे एग्रीकल्चर में, कॉटन में, सिल्क में, हैंडलूम में। वी वर सो रिच इन दीज पर्टिकुलर बिजनेस आप कह सकते हो, या फिर इंडस्ट्री कह सकते हो। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि भाई और कुछ तो यहाँ मिलने वाला है नहीं, यहाँ पर जमीन है, यहाँ पर पैदावार अच्छी है, तो क्यों ना हम जमीन का टैक्स ही ले लें। और उस टैक्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई किया। आपको पता है जमीन मिलने के बाद में उन्होंने इतना कुछ टैक्सेस लगा दिए, इतना कुछ मतलब प्रोडक्शन को अपनी तरफ लेना स्टार्ट कर दिया कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। और जब प्रॉब्लम आती है तो उसका क्या आता है बेटा, बोलो, प्रॉब्लम का क्या आता है, सल्यूशन। अच्छा, प्रॉब्लम क्यों आई, मेरी जमीन थी, ठीक है, मेरी जमीन पर हक किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप मुझे इतने पैसे दो, मेरे चाहे पैदावार हो या ना हो, ठीक है, क्रॉप का कोई प्रोडक्शन हो या ना हो, आई हैव टू पे मनी एज रेंट टू ब्रिटिशर या ईस्ट इंडिया कंपनी, वेदर आई एम गेनिंग और नॉट। मेरी फसल मुझे हो रही है नहीं हो रही है, बट रेंट था वो मुझे देना ही पड़ेगा।
अब हारा बेचारा, मैं क्या करूँगा? मैं रोऊंगा, पीटूंगा, या फिर क्या करूँगा? लड़ने की हिम्मत मेरे में है नहीं। मतलब जब क्या होता है कि बहुत सारे इश्यू होते हैं, ठीक है, इश्यूज होते हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं, तो लड़ाई तो किससे होती है बेटा? बराबर वाले से होती है। क्या हम उस समय अंग्रेजों की बराबरी कर सकते थे क्या? नो। दे हैव वेपन, दे हैव गन्स, दे हैव आर्टिजन, सो वी वर नॉट सो डेवलप्ड टू फाइट विद ब्रिटिशर। तो हमने क्या किया, बिहार और बंगाल के जो लोग थे, जो फार्मर थे, वो वहां से मूव करना उन्होंने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। मैं एक बार समझाता हूँ आपको। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और ये मेरा बेचारा हारा थका किसान। अब इस पर इसने क्या लागू कर दिए? बहुत सारे रेंट, सो मैनी रेंट कर दी, बहुत सारे रेंट इसने अप्लाई कर दिए। वजह क्या थी कि ये हमें पैसा देगा, हमें तो लूटना है, हमें तो पैसा बनाना है, जैसे भी करके हमें तो पैसा बनाना है, बाद में चले जाएंगे तो कोई आएगा नहीं। अब मेरी मान लो ये जगह है, और अगर इन्होंने मुझे लूटना कर दिया और मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, आई हैव नो पावर टू फाइट विद देम, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, या व्हाट इज द वे आई हैव टू चूज? मैं क्या करूँगा? अपना बोरिया बिस्तर उठा करके चला जाऊंगा ना, यही तो करूँगा। तो मैंने यहाँ से क्या करना स्टार्ट कर दिया? मार्च करना स्टार्ट कर दिया। अब एक कहावत है हिंदी में, कोड और ऊपर से खाज, या फिर एक कहावत है कि मूंड मुंडाई ओले पड़ना। हुआ क्या? 1770 में 1770 में एक बहुत ही बड़ा भयंकर फेमाइन था बंगाल में, अकाल। इट वॉज द मोस्ट वर्स्ट, मतलब फेमाइन कह सकते हो, अकाल पड़ा 1770 में। और एक डेटा ये आता है कि करीब 1 करोड़ लोग, 1/3 पार्ट ऑफ बंगाल या तो डिराइव हो गए, मूव कर गए, या मर गए, भूख से मर गए थे। तो ये जब लोग यहाँ से चले गए, बहुत सारे आर्टिजन्स ने, बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस करना छोड़ दिया था, किसानों ने खेती करना छोड़ दिया था। वजह क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के टायरेंट कह सकते हो, या फिर उसके जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से। अब यहाँ से इन्होंने दूसरी जगह मार्च करना जब स्टार्ट कर दिया, तो भाई अगर मेरी इनकम जहाँ से मुझे माल मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, और वो ही मुझे छोड़ के जाने लगेगा, तो मैं क्या सोचूंगा? कुछ न कुछ इलाज करना पड़ेगा, कुछ न कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कुछ न कुछ सुधार करना पड़ेगा। यही सोचा कि इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि ये प्रॉब्लम आई है और हम इसका क्या सल्यूशन करें। और इसी प्रॉब्लम से निकल के आती हैं 3 बातें। कितनी आते हैं? 3 बातें। 20 ईयर्स, अराउंड 20 सालों तक उन्होंने इस पर डिस्कस किया, माथापच्ची की, और उसके बाद में एक 1793 में जो फर्स्ट इम्प्लीमेंट आता है, फर्स्ट डेवलपमेंट आता है कि कैसे हम किसानों की आय को बढ़ाएं, हाउ वी कैन डेवलप द इनकम ऑफ फार्मर, हाउ कैन वी इंक्रीज द कैपेसिटी या फर्टिलिटी ऑफ लैंड of agriculture, and how we can raise our revenue, how can we raise our income. So this particular on these all points they seated and they thought about that what can we do. और अब मैंने आपको बताया जब प्रॉब्लम आती है तो साथ साथ उनका क्या आता है बेटा? सोल्यूशन आता है। और ये सोल्यूशन आया कितने भागों में? 3 भागों में। पहला आया था परमानेंट सिस्टम, पहला क्या आया? परमानेंट सिस्टम। दूसरा आया था महलवाड़ी, और तीसरा आया था बेटा रैयतवाड़ी। ठीक है, ये 3 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या किया एग्रीकल्चर में सुधार करने के लिए, किसानों का जो पलायन था, जो मूव था, उसको रोकने के लिए, और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए व्हाट they thought and what action or what implemented has been done by the East India Company और ब्रिटिशर। तो परमानेंट सिस्टम, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी हम एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। जब तक आप एक बार इनको थोड़ा सा गो थ्रू करिए, पढ़िए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टेक केयर।